बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, 2021 और 22 की हंगामा खेजियाँ, क्या कुछ होने वाला है, क्या किस तरीके से मामलात किस करवट बैठेंगे, क्या उनका सलूशन निकल पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें, नए इलेक्शन कब होंगे, आपको ईयर भी बताएंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ एक तरफ खड़े हैं और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ उनके बिल्कुल मुद्दे मुकाबल दूसरी तरफ खड़े हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इमरान खान अगर ख़ुद असम्बलियाँ नहीं तोड़ते, यानी वो 5 साल मुद्दत पूरी करने की कोशिश करते हैं या उनको उनकी हुकूमत को गिराए जाने की कोशिश होती है, तो ऐसे हालात में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। ये बड़ी मज़ाहिका खेज़ किस्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं लॉजिकली इसको साबित करूँगा। फिर इसके साथ साथ असम्बलियों की मुद्दत पूरी करवाने के लिए मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब बढ़ते हैं जी, अगले 1.5 साल की जो हंगामा खेजियाँ हैं, 2021 का बाकिया जो अरसा रहता है और इसके साथ साथ 2022 की अगर हम बात करें, सबसे मुश्किल दौर इमरान खान के लिए आने वाला ये अगले 1.5-2 माह हैं। उनके अंदर चूँकि तमाम इत्तेहादी अपनी अपनी फरमाइशें पेश करेंगे बजट से पहले, और ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। जब MQM को एक मज़ीद वजारत देने के लिए कहा गया हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, तो उन्होंने वो वजारत लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ़ एक वजारत पर राज़ी होने वाले नहीं, उनकी तरफ से डिमांड मज़ीद बढ़ चुकी हैं। वो पूरा एक तरक्याती पैकेज लेना चाहते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। फिर इसके साथ साथ GDA अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। PMLQ की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से उनसे जो वादा किया गया था मोनस अलाई को वजारत देने का, वो अब तक पूरा नहीं हुआ, और ये वादा ख़ुद इमरान खान की तरफ से किया गया था, लेकिन इसको वो पूरा करने में नाकाम रहे। ये तो हर बजट से पहले जिस तरीके से ये सारे मामलात आते हैं, उसी तरीके से इस बार भी हुकूमत को पेश आ रहे हैं, क्योंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट जब भी होती है वो उसके लिए सबसे अहम मरहला बजट पास करवाना होता है, क्योंकि अगर बजट पास ना करवा सकें तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, अदम एतमाद खुद ब खुद हो जाती है। अब तीसरा जो मसला है वो जो सबसे बड़ा मसला है वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप का है। वो फिर से सर उठा रहा है, फिर से उनकी आपस में बैठक हुई। वो देख रहे हैं कि इमरान खान इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्या उनके मामलात हल हो पाते हैं। मामलात क्या हैं? सिर्फ जहांगीर खान तरीन को बचाना चाहते हैं वो, और बहुत बड़ा ग्रुप है, और इमरान खान के लिए ये नाकाबिले कबूल था कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके मौक़िफ़ के अगेंस्ट दूसरी तरफ खड़े हों किसी और शख्स के साथ। लेकिन ये एक हकीकत है और एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरा है ये ग्रुप, और अगर ये ग्रुप हट जाता है इमरान खान से तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत खुद ब खुद गिर जाती है, क्योंकि वो बजट पास नहीं करवा सकते। तो ऐसे हालात में इमरान खान की तरफ से जो फौरी तौर पे अमल शुरू किया गया है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का अमल शुरू किया गया है, ताकि आइंदा इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए, क्योंकि हुकूमत खुद भी नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और इस रिफॉर्म्स का जो उन्होंने बिल लाना है कौमी असम्बली में, बार बार वो तमाम पार्टियों को दावत दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तो इसको डिनाई कर रही है और कहा जा रहा है कि हम किसी सूरत भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को हुकूमत मनाने में कामयाब रही है, और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म की ये दावत कबूल करेंगे, हम खुद भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं और हम इस पर हुकूमत के साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नई कंडीशन रख दी गई है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सारी चीज़ें हों तो हम तस्लीम करेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं होती तो हमें ये काबिल कबूल नहीं होगा। व्यूवर्स, ये तो हैं सारी हंगामा खेजियाँ। अगले 1.5 साल तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बजट मंजूर हो जाता है तो उसके बाद भी ये सारे मामलात चलते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून एक तरफ तो ये दावा करती रहेगी कि हम हुकूमत गिराना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की हद तक ये दावा तो दुरुस्त माना जा सकता है, लेकिन मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की हद तक ये दावा दुरुस्त नहीं तस्लीम किया जाएगा। उसकी वजह यह है
कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ किसी सूरत भी हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। जिस तरीके से मरीम नवाज़ की तरफ से एक रिपोर्टर को बुलाकर अपने घर ये बयान दिया गया कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करे और किसी किस्म का हम इस हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहते। इसके साथ नवाज़ शरीफ के जो ट्वीट हैं वो मामलात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि नवाज शरीफ खुद नहीं चाहते कि इस हुकूमत, जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूरियां पैदा होती हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान कुर्बत पैदा होती है, तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है, कोई ना कोई पॉलिसी गाइडलाइन आ जाती है नून लीग के लिए, जिसकी वजह से वो फासले दोबारा से बढ़ जाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि ये कुर्बत इस वक्त हो, क्योंकि इसका उनको कोई फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र नहीं आता। व्यूवर्स, मैं अगले तीनों सवालों के जवाब इसी तजिए के दौरान दूंगा कि इसका फ़ायदा मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ दोनों को कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आता, जबकि पीपल्स पार्टी को इस सारे अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो उसके सम्राट समेटती हुई पीपल्स पार्टी नज़र आती है, तरीके इंसाफ भी नज़र आती है। लेकिन अगर इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत पे होते हैं तो फिर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को होता है। किस तरीके से मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि किसी सूरत भी ये असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का इरादा रखें तो उससे पहले तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, चाहे उसके लिए वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को देनी पड़े। तो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ इसके लिए तैयार हैं, मियाँ शहबाज शरीफ किसी सूरत भी तैयार नहीं है। और वो क्यों तैयार हैं उसकी वजूहात सुन लें व्यूवर्स। अगर हम इलेक्शन को देखें, जिस तरीके से इलेक्शन हुए 2018 में, वो जुलाई 2018 में हुए, अगस्त 2018 में वज़ीर आज़म ने हलफ लिया और वज़ीर आज़म के इलेक्शन हुए और इसके साथ साथ असम्बली जो थी कौमी असम्बली, उसके अरकान ने, सूबाई असम्बलियों ने हलफ उठाया। अब दोबारा जो इलेक्शन होंगे वो अगर हम उसकी मुद्दत देखें तो वो तकरीबन 2023 अगस्त में इसकी मुद्दत पूरी होती है। अगर ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होंगे। यही कोई अरसा बनता है, नवंबर दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर 2023 में इलेक्शन करवाए जाएंगे। और इस वक्त अगर हम आने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का लिस्ट देखें तो हमारे पास मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस गुलजार अहमद हैं और इनकी रिटायरमेंट की जो डेट है वो 2 फरवरी 2022 है। 2 फरवरी 2022 तक जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस रहेंगे। उनके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ये ओहदा संभालेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और 16 अगस्त 2023 तकरीबन 1 साल का अरसा है, उस दौरान 16 अगस्त 2023 को वो रिटायर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा, यानी अगस्त में 16 अगस्त 17 अगस्त तक जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ उठा चुके होंगे। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वो उनका ख्याल है, क्योंकि चीफ जस्टिस होंगे वो पाकिस्तान के, तो वो यकीनन इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ खातर रखेंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो रेफरेंस दायर किया गया, फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उनके लिए कंपेन की गई और उनके हक़ में बयानात दिए गए, उनका ख्याल ये है नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का कि अगर मुकर्रर मुद्दत पर इलेक्शन होते हैं, यानी कि सितंबर के बाद या अक्टूबर में इलेक्शन या नवंबर में इलेक्शन होते हैं 2023 में, तो वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपनी जो नाअहली है वो उसका केस वो जो है उनकी अदालत में पुट कर सकते हैं। शायद उनको इस बुनियाद पर रिलीफ मिल जाए कि उन्होंने उनके लिए बहुत ज़्यादा बयानात दिए या इस तरीके से। खैर वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो भी फैसला होगा, लेकिन उनके ख्याल के हवाले से मैं आगाह कर रहा हूँ। यही वजह है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ नहीं चाहते कि किसी सूरत भी इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत से पहले हों, जबकि पीपल्स पार्टी के किसी हद तक शहबाज शरीफ और इमरान खान ये तीनों एक चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन अर्ली अगर हो जाएं तो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ कंपेनिंग भी नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ को बाहर ही रहना पड़ेगा, चूँकि वो यहाँ पे आते हैं तो वो अरेस्ट होंगे। और ऐसी सूरत में वो किसी सूरत यानी वो कभी भी यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे।
तो उनको बेनिफिट नहीं होगा। इस वजह से वो अर्ली इलेक्शन के अगेंस्ट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को कोई ऐसा स्पेस मिले जिससे वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकें। उसका बेनिफिट तहरीक इंसाफ भी उठाएगी, उसका बेनिफिट बिलावल भुट्टो भी उठाएंगे, क्योंकि एक बिलावल भुट्टो ही होंगे जो नए उम्मीदवार होंगे। मरीम नवाज़ उसमें मौजूद नहीं होगी क्योंकि वो ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। व्यूवर्स, जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तकरीबन 13.5 माह वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और उनके जो दौर होगा उसके अंदर भी यकीनन बड़े हंगामा खेज़ किस्म के फ़ैसले भी होंगे और वो जो इफ्तिखार चौधरी वाला दौर है वो उसकी झलक भी नज़र आएगी। उसके बाद उनकी जो रिटायरमेंट होगी 4 अगस्त 25 अक्टूबर 2024 को हो जाएगी। 13.5 माह के लगभग अरसा रहेंगे। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन आएंगे और 4 अगस्त 2025 को ये भी रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जस्टिस सजाद अली शाह चार्ज संभालेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और 26 नवंबर 2027 तक वो जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहेंगे। तो ये जो आगे की सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मियां नवाज शरीफ के हलके हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ नुरा कुश्ती चलती रहे, हुकूमत को गिरने ना दिया जाए और शोर मचाते रहें उस वक्त तक जब तक ये मुकर्रा मुद्दत पूरी नहीं करती और मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस की सीट की जो तब्दीलियां होती हैं वो इस हद तक नहीं पहुंच जाती जहां से हमें कोई रिलीफ मिल सके। तो ये सारे मामलात थे, मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखे। आप खुद फैसला कीजिए कि हमारा ये एनालिसिस कहाँ तक दुरुस्त है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।